आतैना कल कौसर, जिसका तर्जमा हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौसर कसीर से मुश्तक़ है और उन्होंने यही तर्जमा किया है कि मैंने आपको खैर कसीर से नवाजा है। बहुत से मुतरजमीन ने तर्जमा ये भी किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है। लेकिन हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल किया है, लिखा है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी करते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। अज़मत रसूल के टॉपिक को मैंने इसलिए यहाँ उठाया है क्योंकि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन तो मानते हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और आखिरी नबी भी तस्लीम करते हैं और ये भी मानते हैं कि आप सैयदे वलदे आदम हैं, आप इमामुल अंबिया हैं। हम ये सब कुछ मानते हैं और तस्लीम करते हैं, लेकिन हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिया नहीं और उस मकाम पर हमने बिठाया नहीं जिस मकाम के आप हकदार हैं और जिस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया है। जब बात आती है तो हम बात किसी और की करने लगते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है कि हम पहले अल्लाह के नबी के मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को समझ लें कि अल्लाह ने क्या बयान किया और ख़ुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या बयान किया। और यही वो शख्सियत है जिस पर इत्तिफाक मुमकिन है। आप किसी को भी ले आइए, किसी को भी ले आइए, आप कह सकते हैं कि मैं इनको नहीं मानता, और मैं जिसको लेकर आऊं तो आप भी कह सकते हैं कि मैं इनको नहीं मानता। आप कह सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन, मैं कहूंगा फला, आप कहेंगे मैं नहीं मानता। और आप कहेंगे, मैं पूछूं कि आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन, आप कहेंगे फला, मैं कहता हूं कि मैं नहीं मानता। आप हमारे बुजुर्गों का इनकार कर सकते हैं, मैं आपके बुजुर्गों का इनकार कर सकता हूं, तो फिर ऐसी हस्ती कौन सी है, ऐसी शख्सियत कौन सी है कि जिसका इनकार ना आप करें ना हम करें, और जिसके फैसले को मिनवान आंख बंद करके तस्लीम कर लिया जाए और मान लिया जाए, और उसके बाद फिर कहीं पर भी नजर उठा कर न देखा जाए। ऐसी शख्सियत कौन है जब उस शख्सियत का नाम आता है और कहा जाता है कि वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस पर सब आंख बंद करके ये तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है, आप हमारे भी रसूल हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके भी रसूल हैं। तो जब हमारे भी वो नबी हैं, हमारे भी वो बड़े हैं, हमारे भी वो बुजुर्ग हैं, और आपके भी वो बड़े हैं और आपके भी वो बुजुर्ग हैं, तो फिर जब हम और आप उनको अपना बड़ा मान लेते हैं, तो आओ फिर अपने सारे इख्तिलाफात, सारे तनाज़ात, सारे झगड़े, सारी जो हम लोग आपस में जो इख्तिलाफ किए हुए हैं जिन मसाइल पर, अगर हम उन मसाइल के हल के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे बड़ा जज मान लें और आपको हकम मान लें और आपको अपना फैसल मान लें, तो फिर वहां से हो जाने वाले फैसले को आप भी मान लें और हम भी मान लें। मेरे भाइयों, ऐसी शख्सियत अगर कोई है तो वो हस्ती है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की, इसलिए इस शख्सियत पर सबका इत्तिफाक हो सकता है। तो आइए हम पहले उस शख्सियत की आज़मत की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। ये कोई मामूली इन्ना आतैना कल कौसर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे हबीब, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, आप शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा। असल में इस सूरत
के ताल्लुक से कुछ बोलूं, उस वक्त तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक कि इस सूरत का एक सबब वुरूद है जो आपके सामने न रख दिया जाए, एक शाने नुजूल है जब तक वो आपके सामने न रख दिया जाए, इस सूरत को हम समझ नहीं पाएंगे। ये किस पसे मंजर में बात हो रही है कि आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही खत्म हो जाएगा। असल में हाफिज इब्न कसीर ने सूरत की जो तशरीह में लिखा है, तफसीर में वो लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह जो हुआ था वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। और इस चीज को अगर आपने जहन में बिठा लिया तो पूरी तकरीर आपके समझ में आ जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ था। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 40 साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हजरत खदीजा से पैदा हुए, जिनमें 2 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। 2 लड़के और 4 लड़कियां। सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक, हाफिज इब्न कसीर की तहकीक के मुताबिक सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ खदीजा के बतन से, उस बच्चे का नाम था कासिम। और उसी जिहद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। लेकिन इस बच्चे ने ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं पाई और सिग़र सिन्नी में ही, कम सिनी में ही इस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। कासिम इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम को खदीजा के बतन से 4 बेटियां दी। पहली बेटी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था ज़ैनब, दूसरी बेटी थी रुकैया और तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम और चौथी बेटी थी आपकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये 4 बेटियां अल्लाह तबारक व तआला ने दी और 4 बेटियों के बाद फिर एक बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा के बतन से। उस बच्चे का नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ये जो आपका लास्ट में जो बेटा पैदा हुआ अब्दुल्लाह, उस बच्चे का भी इंतकाल हो जाता है सिग़र सिन्नी में यानी छोटेपन में, बचपन में इस बच्चे ने भी इस दुनिया को दादे बफारकत दे दी, वो भी छोड़ के चला। इसके बादशाह ने 2 लड़कियां गिफ्ट में तोहफतन भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। 2 लौंडियां, 2 बांदियां भेजी थी, जिनमें एक का नाम था सीरीन और दूसरी का नाम था मारिया किप्तिया। जब ये दोनों लड़कियां, दोनों लौंडियां मोहम्मद रसूलुल्लाह को तोहफतन भेजी गई तो सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हजरत हसन इब्न साबित को दे दिया कि इनको तुम रखो अपने पास, और मारिया किप्तिया को खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया। लौंडी से भी वो खिदमत ली जा सकती है जो एक बीवी से ली जा सकती। अब हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं वरना बहकेंगे और दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। इतना बता दूं कि मारिया किप्तिया एक लौंडी थी, बांदी थी, और मारिया किप्तिया के बतन से भी एक बेटा पैदा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने रखा इब्राहिम।